अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों के हज को कबूल फरमाए। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। हमारे बहन भाइयों ने ये कमेंट्स किए और पूछा कि हमें बकिया जो रकम है जो हज मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था वापसी करेंगे, वो कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसके बारे में हमें बता दो। मुहतरम नाजरीन, पहली बात तो ये है, अभी जो सारे मामलात हैं वो बाकी हैं और हुज्जाज कराम भी अभी मक्का मुकरमा में और ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा में बाकी हैं। जब ये हुज्जाज कराम वापसी अपने वतन चले जाएंगे और हज मिनिस्ट्री फारिग हो जाएगी और बताया जा रहा है आखिरी फ़्लाइट सऊदी अरब से 21 जुलाई को रवाना हो जाएगी। जब ये हुज्जाज कराम सारे के सारे अपने वतन को वापसी आ जाएंगे तो हज मिनिस्ट्री बैठेगी। इसके बाद ही आप लोगों के पैसों का जो वापसी का इंतज़ाम है, वापसी करने का जो इंतज़ाम है वो किया जाएगा। सारे अखराजात को देखकर उसके बाद जो रकम है वो आप लोगों को दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट है और इसके अलावा जो है होटल के अखराजात हैं, सारी चीज़ों को देखकर अगर आप लोगों के नसीब में ये पैसे होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलकर रहेंगे। आप लोगों से कहूँगा दुआओं में लगे रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें। हज करने के बाद हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं होनी चाहिए। हज करने के बाद हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जानी चाहिए। हज के बाद हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारे साथ हाजी का लक़ब लग चुका है। अब हमारी कोई नमाज न छूटे और कोई दिन ऐसा न जाए कि जिसमें हम कुरान शरीफ ना पढ़ें और कोई रात ऐसी न जाए कि जिसमें हम तहज्जुद की नमाज छोड़ दें। तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करते रहें, दुआएं मांगते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़रूर मदद करेगा। मुहतरम नाजरीन, इसके अलावा सऊदी हज मिनिस्ट्री ने एक तस्वीर शाया की है और उसके नीचे उन्होंने अजीब बातें लिखी हैं कि अब लोग उम्रा पे किस लिए आते हैं, उनके आने का मकसद क्या बन चुका है। ये आप लोग सुन लें और आपका भी दिल दहल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। वो तस्वीर भी आप लोग पहले देख लें। सऊदी हज मिनिस्ट्री ने ये तस्वीर जारी की है। तस्वीर में देखा जा सकता है काबा के सामने जो हाथ गिड़गिड़ाते हुए दुआ के लिए उठने चाहिए थे, वो हाथ अब तस्वीर, सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए उठ रहे हैं। कितनी बड़ी अफसोस है। काफ़ी लोग उम्रा करते वक्त मटर गश्ती करते हैं, यानी उनका मकसद सिर्फ सैर व तफरीह है, सिर्फ यहाँ टूर पे आना है और यहाँ के मनासिर को देखना है। उनका मकसद सिर्फ यही है। और रोने गिड़गिड़ाने वाले लोग काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं। क्या ये सच है? हमें ईमान की फ़िक्र नहीं। और ये सब करके हम क्या साबित करना चाह रहे हैं, किसी को क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम बचपन से सुनते थे कि हज को जाते वक्त जो सफ़ेद इहराम पहनते हैं उसको कफन समझकर पहनते हैं ताकि अल्लाह ताला के हुजूर मौत भी आ जाए तो इहराम की हालत में मौत हो। और ये अब ऐसा लग रहा है जैसे ये उम्रा की नहीं, किसी टूरिस्ट प्लेस की तस्वीरें हों, किसी टूरिस्ट प्लेस की तस्वीरें हों। यानी उम्रा पे लोग नहीं आए हुए, किसी टूर पे गए हुए हैं, वहाँ की तस्वीरें हों। कितने बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह के घर की बेअदबी है। लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय अब सिर्फ कैमरे चला रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को वहाँ दिखा रहे हैं, अपनी बेगम को वहाँ दिखा रहे हैं और उसकी बेगम को सारे लोग यहाँ देख रहे हैं। अफसोस की बात है। अल्लाह ताला इन चीज़ों से हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आए हम सब अहद करें कि अल्लाह पाक हम में से जिसको भी अपने घर बुला ले, हम ईमानी जज्बे के साथ खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उम्रा हज की अदायगी करेंगे और ऐसी बातों से इज्तिनाब करेंगे। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करे, आमीन। मुहतरम नाजरीन, मैं आप लोगों से कहूँगा हज उम्रा पे आते हुए वीडियोस, सेल्फी, इन चीज़ों से बचें। ये अल्लाह का घर है। इसके लिए आप लाखों रुपए लगा कर आते हैं और यहाँ आके ऐसे लगता है जैसे किसी हम सैर व सिपाटे पे आए हुए हैं, सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत करे, आमीन आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।